प्रभु यीशु में प्यारे बहनों और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पादरी पीटर नथैनियल है। मैं होप सेंटर, होप कांग्रीगेशन, ब्रैम्पटन ओंटारियो से बोल रहा हूँ। और खुदा उनका शुक्र करें कि उसने हमें एक और मौका दिया कि एक बार फिर हम उसके पास आएँ और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। मैं खुदा उनसे दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की स्टडी जो मैंने ली है वो पेंटिकॉस्ट के दिन, जबकि तमाम कलीसिया आज के संडे रूल कुदूस के उतरने का दिन मनाएगी, पवित्र आत्मा के उतरने का चेलों पर। तो हम उसके बारे में गौर करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि ये एक बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, तो इस पर आप शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। और जो बाइबल के रेफरेंसेस इसमें आते हैं उस पर आप विचार कीजिए, ताकि आपको पेंटिकॉस्ट यानी कि पवित्र आत्मा के उतरने के दिन के बारे में पता लगे। तो आइए स्टडी शुरू करने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं खुदावंद आपका कि आपने हमको एक नई ज़िंदगी दी, एक नई रोशनी दिखाई, एक नया समय दिया प्रभु कि हम आपके पास आएं और अपने गुनाहों का पश्चाताप करें। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि आपने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमको दिया। और हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमको अपने परिवार के अंदर शामिल किया। हम गुनाहगार हैं, इस लायक नहीं है परमेश्वर, मगर आपने हम पर रहम की और हमको अपने परिवार के अंदर शामिल किया। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं तमाम विश्वासियों के लिए, जहाँ कहीं भी आपके लोग हैं इस दुनिया में खुदावन, उन सब के ज़रिए आपके नाम को जलाल मिले, आपके नाम की महिमा हो खुदावन। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए जो आप अपने लोगों को देते हैं, और ख़ासकर आज के इस दिन के लिए खुदावन आपका शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं जो कुछ भी हम यहाँ पे सीखें खुदावन, प्रभु आप हमें अकल का दान दें, ताकि हम आपके पवित्र वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगियों में उतार के दूसरों को बताने के काबिल बन सकें। आपके बगैर हम कुछ नहीं खुदावन। प्रभु जी, आपसे दुआ करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो इस वायरस से परेशान हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, जिनके अजीज़ खुदावन इस दुनिया से चले गए हैं। उनके परिवारों के लिए दुआ करते हैं खुदावन कि आप उनको सच्ची तसल्ली दें। और जो लोग बीमार हैं खुदावन, अगर आपकी पवित्र इच्छा हो तो आप उनको भी अपने शिफा के हाथ से छुएं, ताकि वो भी पूरी तरह से चंगाई पा के आपका धन्यवाद दे सके। खुदावन, एक बार फिर आपका शुक्र अदा करते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं, और ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दुआ करने से पहले कि आज हम रूल कुदूस यानी कि पवित्र आत्मा के उतरने का दिन मनाएंगे, जो कि तमाम संसार इस समय आज के संडे को इस दिन को याद करता है, इस दिन को मनाता है जब चेलों पर और कलीसिया पे पवित्र आत्मा उंडेला गया। तो मैं आपके सामने आज की स्टडी शुरू होने से पहले जो आज का वचन है वो मैंने लिया है प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से 4 आयत। द बाइबल रीडिंग्स टेकन फ्रॉम बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 2 beginning from verse 1 to 4। और लिखा है, जब पेंतिकोस का दिन आया
तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दीं और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में ब्रीफ में समझाऊं कि हमने मसीह कैलेंडर के मुताबिक अभी पिछले थर्सडे यानी कि 13 मई का जो थर्सडे था उस दिन हमने प्रभु यीशु के आसमान में जाने का दिन मनाया, जिसे असेंशन डे भी कहते हैं। अपने जी उठने के बाद प्रभु यीशु अपने चेलों को और दूसरे लोगों को बहुत से पक्के परमाणु सबूतों के से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक प्रभु यीशु उन्हें दिखाई देते रहे और उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें और पवित्र सुसमाचार के बारे में बताते रहे। ईस्टर के बाद प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रभु यीशु 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहे और उन्होंने अलग अलग लोगों को अपने आप पर जाहिर किया, अपने चेलों को अपने आप को दिखाया, उनको तैयार किया और उन्हें हिदायत दी कि वो यरूशलेम को ना छोड़ें। जब 40 दिन पूरे हुए और वो बादलों में आकाश में स्वर्ग पर उठा लिए गए, उससे जाने से पहले उन्होंने चेलों को कहा कि यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम पवित्र आत्मा का दान ना पाओ, और उनसे कहा कि थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और उसके 10 दिन के बाद, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पवित्र वचन में से पढ़ा कि जब चेले एक कमरे में बंद थे और उन्होंने वो इकट्ठे बैठे थे और उस कमरे में, उस घर में एकाएक आकाश से बड़ी आंधी का शब्द सुनाई दिया और सारा जो घर था जहाँ वो बैठे थे वो गूंज गया उस आवाज़ से और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उन हर एक पर वो जीभें आकर ठहर गईं और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। उन पर पवित्र आत्मा आ गई और जिस पर पवित्र आत्मा आई उस पर उनको बोलने की ताकत दी और वो मुख्तलिफ अलग अलग भाषाएं बोलने लगे। तो ये संडे पेंटिकॉस्ट का संडे कहलाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको जाने से पहले से मैंने बताया, हिदायत दी थी, उनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि यरूशलेम को ना छोड़े। और इन बात को कहते कहते परमेश्वर आसमान पर उठा लिए गए और बादल ने प्रभु को उनकी आंखों से छिपा लिया। पवित्र बाइबल से हमें इस बारे में पता चलता है कि ये घटना जैतून नाम के पहाड़ पर हुई थी। और अजीज़ों, हम 10 दिन के बाद, जबकि आज सभी विश्वासी उस दिन को
मनाते हैं, जिसे पेंटिकॉस्ट कहते हैं। तो प्रभु की कृपा से आज हम इस दिन के बारे में जानेंगे। तो मैं आज की जो स्टडी है वो उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, पुराने नियम से लेके नए नियम तक मैंने कोशिश की उसको लेने की, और हम देखेंगे पुराने नियम से और नए नियम तक पेंटिकॉस्ट के बारे में। पेंटिकॉस्ट यानी मनुष्यों के साथ परमेश्वर का निवास। पेंटिकॉस्ट, द ड्वेलिंग ऑफ गॉड विद मैन। बहन और भाइयों, पवित्र बाइबल में परमेश्वर के राज्य और वाचा जैसे कई बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट हैं, विषय हैं। और पवित्र बाइबल में एक और ज़रूरी सब्जेक्ट है, और वो है मनुष्य के साथ परमेश्वर का निवास, ड्वेलिंग प्लेस। हमें इस बात का पता पवित्र बाइबल से चलता है। और जैसे मैं एक मिसाल दूं कि जैसे एक फूल बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है, पहले उसका तना, फिर उसमें कली, और उसके बाद वो फूल, और उसके बाद एक पूरी तरह से खिला हुआ फ्लावर, फूल हमें प्राप्त होता है। अब हम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब हमारा अगला जो स्टेप है वो है एक इबादत, यानी एक हैकल का निर्माण, द क्रिएशन ऑफ ए टेम्पल। जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई तो उन्होंने मनुष्य के लिए घर बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को उसके साथ पूरी संगति में रहने के लिए बनाया। मंदिर का मतलब परमेश्वर का निवास स्थान, उसके रहने की जगह। तो सारी सृष्टि, सारी कायनात परमेश्वर का मंदिर थी। दैट इज होल क्रिएशन वॉज गॉड्स टेम्पल। पवित्र बाइबल में हम उत्पत्ति, जेनेसिस नामक पुस्तक, बाइबल की पहली किताब, और उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, और लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई, और वहाँ आदम को, जिसे परमेश्वर ने रचा था, रख दिया। आदम परमेश्वर के साथ बातें करता और परमेश्वर की संगति में रहता था। कोई पाप नहीं था, ना ही मौत थी, ना ही कोई कठिनाई थी, और ना ही कोई दुख तकलीफ थी। परमेश्वर के साथ मनुष्य की संगति बड़ी अच्छी थी, मगर ये संगति तब टूट गई जब मनुष्य ने शैतान के कहने से परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। आपने जैसे पढ़ा कि उसकी पत्नी हवा ने, शैतान ने उसको बहकाया, और उसकी पत्नी ने वो फल आदम को भी खाने को दिया, जबकि परमेश्वर ने उनको सख्त मना किया था कि इस वृक्ष का फल ना खाना। मगर उन्होंने परमेश्वर के हुक्म को नहीं माना, और इससे परमेश्वर और आदमी का रिश्ता टूट गया, अलग हो गया। पवित्र बाइबल में उत्पत्ति नाम की पुस्तक, उसके 3 बाब की 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और हमें पता चलता है कि आदम और हव्वा ने परमेश्वर का शब्द सुना। क्योंकि आपको याद होगा कि परमेश्वर
जो दिन के ठंडे के समय अदन के बाग में फिरता था, तो परमेश्वर का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के पेड़ों के बीच परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा, अपना प्रॉमिस परमेश्वर ने के बिना, उसने परमेश्वर ने अपने प्रॉमिस के साथ उनको के बिना उनको निकाला। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यानी गॉड्स प्रेजेंस में वापस जाने का स्त्री के वंश यानी प्रभु यीशु के जरिए से होना था, तो इस परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया कि प्रभु यीशु के जरिए से प्रभु यीशु के जन्म एक स्त्री के माध्यम से होगा, एक स्त्री के वंश से होगा। और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को के लिए जानवर की खाल के जरिए उनके लिए कपड़े बनाए, क्योंकि वो नंगे थे। और परमेश्वर ने उन्हें वो कपड़े पहनाए। तो ये था पाप का जगत में आना, आदम और हव्वा ने परमेश्वर के हुक्म को ना मानना। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा उनको वहाँ से निकाला, मगर अपनी प्रतिज्ञा को रखा। और वो प्रतिज्ञा क्या थी कि स्त्री के वंश से प्रभु यीशु मसीह का आना, उसके जरिए से। अब हम आगे बढ़ेंगे। तंबू, जिसको हम टैबरनेकल कहते हैं, मंदिर, टेम्पल। औरत के वंश के द्वारा इब्राहिम और उसके वंशज आए और वे एक राष्ट्र बन गए और पृथ्वी पर परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। वो इस्राएल के लोगों के जरिए से परमेश्वर ने पृथ्वी के सभी देशों को आशीर्वाद दिया और उनको आशीर्वाद देने का इरादा किया। परमेश्वर इस दुनिया को फिर से अपनी नई रचना में बनाने जा रहे हैं, जो मनुष्य के साथ उसका निवास स्थान बन जाएगा। परमेश्वर अपने लोगों के बीच तंबू में और बाद में मंदिर में रहने का चुनाव करके शुरू करते हैं। अगर हम पवित्र बाइबल में निर्गमन नाम की पुस्तक उसके 25 से 26 आयत पढ़ें तो हमें पवित्र स्थान के बनाने के बारे में मालूम होगा। निर्गमन नाम, एक्सोडस, उसके 2 चैप्टर मैंने आपको बताएं, 25 और 26 अध्याय पढ़ें तो हमें पवित्र स्थान के बनाने के बारे में मालूमात होगी। तंबू और मंदिर दोनों के बारे में। और इसी तरह से पहला राजा उसका 6 अध्याय में भी हमें परमेश्वर के भवन यानी उसके मंदिर के बनने के विषय में पता चलता है, जो राजा सुलेमान ने यहोवा परमेश्वर के लिए बनाया। और ये परमेश्वर के लोगों के बीच परमेश्वर के निवास स्थान थे। अजीजों, लेकिन ये सब सीने पर्वत, माउंट सेनाई पर पेंटकुस से पहले हुआ। पेंटकुस की जो घटना थी वो जैतून पहाड़ पर हुई, और ये जो पहले पुराने नियम में ये माउंट सेनाई, सीने पर्वत और पेंटकुस से पहले हुई। परमेश्वर ने अपने लोगों
को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था और उन्हें अपने पास लाया था। मिस्र से इस्राएलियों के निर्गमन के 50 दिन के बाद परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत से व्यवस्था दी, लौ दिया। महिमा का बादल परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस थी। हवा, आग और गरज के साथ परमेश्वर सीनै पर्वत पर उतर आए। अगर हम निर्गमन नाम की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय, उसकी 16 और 20 अध्याय में लिखा है, उसकी निर्गमन नाम की पुस्तक, उसका 19वें अध्याय और उसकी 16 से 20 आयत में लिखा है, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और चमकने लगे और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा परमेश्वर जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरे था, इस कारण सारा पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और सारा पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने आवाज़ सुनकर उसको उत्तर दिया। परमेश्वर अपने लोगों के नज़दीक आ गए थे। सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को एक तंबू बनाने का हुक्म दिया, एक ऐसा घर जहां परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहा करेंगे। और जब मिलाप वाला तंबू बन गया, तब बादल उस तंबू पर छा गया और यह परमेश्वर का तेज निवास स्थान से भर गया। और यही बात जो अभी हमने सुनी, वो पहला राजा, पुराने नियम में पहला राजा, उसके 8 अध्याय की 10 आयत में हम पढ़ते हैं और लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर के भवन में बादल भर आया। और ये इस बात का निशानी होती थी कि परमेश्वर की उपस्थिति है। पुरानी वाचा में जब बादल परमेश्वर के निवास में भर जाता था, तो याजक, प्रीस्ट परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता था। परमेश्वर के लोग उसकी हुजूर में सिर्फ बैलों और मेमनों के लहू के द्वारा प्रवेश कर सकते थे। ये तस्वीर परमेश्वर के आने वाले मेमने, यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की थी, जो अपना जीवन देगा। और हमारे ये उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु की तस्वीर है। ये प्रभु यीशु हमारे बीच एक जीवित तंबू। अब हम एक आगे बढ़ते हैं कि प्रभु यीशु हमारे बीच एक जीवित तंबू, जीसस द लिविंग टैबरनेकल अमंग अस। अजीजों, प्रभु यीशु में परमेश्वर और भी करीब आ गए हैं। वे अपने शरीर में आया, परमेश्वर हमारे साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, उसके पहले अध्याय की 14 आयत में, और वचन देहधारी हुआ
और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। याद कीजिए बाद में कैसे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के बपतिस्मे में उनके ऊपर उतरा और प्रभु को सेवकाई के लिए तैयार किया। इस बात की जानकारी मत्ती की इंजील उसके 3 अध्याय की 13 से 17 आयत मेहरबानी करके आप इसको जरूर पढ़िए अपने घरों में, तब आपको पता चलेगा। प्रभु यीशु जब वह अपनी सेवकाई के वर्षों के दौरान जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर थे, वो पृथ्वी पर परमेश्वर की उपस्थिति यानी परमेश्वर की प्रेजेंस थे। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उनका अनुसरण किया, उनको फॉलो किया। उन्होंने परमेश्वर के राज्य की शक्ति और जीवन को प्रभु यीशु में देखा। उन्होंने प्रभु यीशु के प्रचार और चंगाई को देखा। उन्होंने प्रभु के प्रेम को देखा। उन्होंने प्रभु की मृत्यु और उसके जी उठने के साक्षी हैं, उन्होंने इस बात को देखा। और पाप के शार्प को उलटते हुए ये तमाम बातें चेलों ने अपनी आंखों से प्रभु के साथ रहते हुए देखी। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने शैतान का सर कुचल दिया, उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। यही कारण है कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रायश्चित बलिदान, हिज अटोनिंग सैक्रिफाइस, इस बात को दिखाता है जब मंदिर का पर्दा फटने और मंदिर के अंत का निशान था। वो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। अब उन सबों के लिए जो उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश है। इफिसियों के पत्री में पौलुस प्रेरित कहते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंचती है। अब हम आगे आते हैं अपने चर्च, पवित्र आत्मा का मंदिर यानी कलीसिया। बहन और भाइयों, परमेश्वर आज अपने लोगों के और भी करीब है। परमेश्वर की उपस्थिति पूरी और सामर्थ्य है। प्रभु यीशु अब हमें यानी उसके लोगों में उसकी पवित्र आत्मा के जरिए वास करते हैं और उसमें वो रहते हैं। प्रभु यीशु ने, आपको याद होगा कि जब प्रभु यीशु के मरे हुए में से जी उठने के 50 दिन बाद प्रभु ने अपने लोगों को छुड़ा लिया। हम प्रेरितों का काम, जो कि मैंने आपके सामने पढ़ा, उसका 2 अध्याय की पहले 3 आयतें में हम देखते हैं, जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ चेले बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और
उनमें से हर एक पर आ ठहरी। बहनों और भाइयों, हवा नया जीवन लाने के लिए परमेश्वर की शक्ति को दिखाती है और आग परमेश्वर की मौजूदगी को दिखाती है। जैसे बादल ने पुराने नियम के मंदिर में या परमेश्वर के भवन में भर दिया, जब बादल परमेश्वर के भवन में भर गया, वैसे ही अब हम प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय और उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं इस बात को। लेकिन अब नई वाचा में कलीसिया मसीह में है और परमेश्वर के हुजूर में खड़े होने के लायक हैं। यह पुरानी वाचा में टैबरनेकल, तंबू और मंदिर के याजकों के विपरीत है, उल्टा है, जो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। मनुष्य के बीच परमेश्वर का वास अब एक राष्ट्र नहीं, एक नेशन नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल के दायरे में है। पेंटेकोस्त के बाद भी प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी यहूदी और अन्य जाति के संबंधों को लेकर बड़े कंफ्यूज थे। लेकिन हमने देखा ये चमत्कार, ये मौजा प्रेरितों के काम उसके दूसरे बाब की 10 और 11 आयत में, और ये वही ठहराव हमें मिलता है। इस तरह से गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके दूसरे अध्याय की 11 से 21 आयत में इस बात का जिक्र हमको मिलता है। मेहरबानी से इन आयतों को देखें। पौलुस प्रेरित की पत्री गलतियों के नाम उसके दूसरे बाब की 11 से 21 आयत। और इसी तरह से प्रेरितों के काम के 15 अध्याय में जब एक चर्च परिषद के बारे में इसका जिक्र है, इसको भी आप पढ़ें पूरे अध्याय को, जिसमें उनके लिए नई वाचा के महिमा को देखने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल के दायरे में थी और अलग अलग भाषाओं में बोलना यही दिखाता है, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। और अब ये राष्ट्रों की बड़ी सभा, महान प्रभु यीशु मसीह की आत्मा और चर्च के मिशन का समय है। अजीजों, प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय में यूहन्ना प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय यानी पेंटिकॉस्ट में जो हुआ उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। एक नए यरूशलेम जो कि स्वर्ग से उतरता है। प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय की 3 आयत में यूहन्ना कहते हैं, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हम इसी की आयत 2 में पढ़ते हैं कि नया यरूशलेम मसीह की दुल्हन है, जो कि मसीह की कलीसिया है, उसका चर्च है। एक लेखक हैं जिनका नाम विल्सन है, अपनी कमेंट्री में वो कहते हैं कि मैं चर्च के इतिहास का वर्णन वो इस तरह से करते हैं कि आत्मा के उंडेले जाने से लेकर प्रभु यीशु क्रिस्त की वापसी तक का समय
जैसा है जैसे एक दुल्हन को आयल में चलने में लगता है। इफिसियों 5 बाब की 27 आयत हमें बताती है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी चीज हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। वह प्रभु यीशु मसीह की वापसी होगी। अजीजों, आज परमेश्वर अपनी आत्मा के जरिए अपने लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ वास करते हैं, और इस बीच सुसमाचार प्रचार वो जरिया है जो पूरे संसार में, जिसका इस्तेमाल परमेश्वर सभी चीज़ों को नया बनाने के लिए कर रहे हैं। यूहन्ना अपनी पहली पत्री उसके 2 अध्याय की 17 आयत में कहते हैं, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह हमेशा बना रहेगा। और मसीह में ये एक नया संसार परमेश्वर के वचन की ठोस नींव, सॉलिड फाउंडेशन पर रखा जा रहा है, और नया जीवन पवित्र आत्मा के फल में जाहिर होता है। एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे को माफ करना, और हमें संघर्ष में बनाए रहने के लायक बनाना पवित्र आत्मा को हमारी विरासत की एक गारंटी के रूप में दिया जाता है। अब एक नई रचना है। 2 कुरिन्थियों 5 बाब की 17 आयत में पौलुस हमें बताते हैं और कहते हैं, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। अब हम अपने आज के आखिरी पॉइंट में आते हैं, द न्यू क्रिएशन, टेम्पल, एक नई रचना, एक नया मंदिर। अजीजों, हम मसीह की दुल्हन के रूप में आने वाले विवाह की तैयारी कर रहे हैं। उस महान और अंतिम दिन जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे। कलीसिया, परमेश्वर का चर्च अभी भी इस दुनिया के संघर्ष में मौजूद है। अभी भी हम उत्पीड़ित हैं, यानी अभी भी चर्च पे वी आर स्टिल प्रोसिक्यूशन। हम अभी भी मुश्किलों और मौत का अनुभव करते हैं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय में यूहन्ना का दर्शन पेंटिकॉस्ट के दिन से शुरू हुआ, जब मसीह का दोबारा आना होगा। तब प्रभु अपनी पूर्णता तक पहुंच जाएंगे। तब मनुष्य के साथ परमेश्वर का डेरा अपनी सारी महिमा और अपनी पूरी पूर्णता, कंप्लीशन में होगा। एक नया सृजन मंदिर। उस दिन जब हम चर्च के सामने पहुंचते हैं तो परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद ना मृत्यु होगी, ना शोक होगा, ना रोना, ना दुख, ना पीड़ा, कोई बात नहीं होगी। पहली बातें जाती रहीं। प्रकाशित वाक्य 21 के 4 में हम इस बात को पाते हैं।
तो अजीजों, हम परमेश्वर और प्रभु यीशु पर विश्वास रखें और विश्वास से हम जीतते हैं। तो इसलिए आइए हम सब मिलकर ऊपर की बातें देखें, जहां प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं। आमीन। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि परमेश्वर के आज का जो वचन था उस पर गौर करें और पेंटिकुस्त के बारे में जानें, और जो जो बाइबल की आयतें मैंने आपको बताई हैं उस पर विचार करें। और मैं ये दुआ करूंगा कि ये वीक आपके लिए शांति से भरा हो। आप सब लोग स्वस्थ रहें और परमेश्वर की नज़दीक रहें। आमीन।